हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड सो एज वी ऑल नो कि अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी सीएससी 2024 का रिजल्ट आया। एंड माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और जो लोग इस बार नहीं सिलेक्ट हो पाए उनके लिए भी ये वक्त जो है वो हार मानने का नहीं है, ये वक्त आगे बढ़ने का है। एंड यू आर द वंस जो कि काफी ज्यादा मतलब आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के पास पहुंचने से थोड़े से रह गए, बस अभी दोबारा से आप लगे रहिए, फिर से एग्जाम दीजिए एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपका नाम उस लिस्ट में होगा ना। बाकी एस्पिरेंट्स के लिए इट इज लाइक कि जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है, कैसे उन्होंने इस एग्जाम को निकाला, कैसे वो कंसिस्टेंट रहे, व्हाट वर द रिसोर्सेज दैट दे फॉलोड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो आज हम डिस्कस करेंगे हर्षिता गोयल हु सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 2 दिस टाइम। उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे उन्होंने सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को टैकल किया। ऑलरेडी हमने शक्ति दुबे की स्ट्रैटेजी देख ली है, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप जाकर उसको देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज knowing about Harshita Goyal's strategy. तो हर्षिता गोयल जो है, इन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है यूपीएससी सीएससी 2024 में। बाय प्रोफेशन अगर हम देखा जाए तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। एंड दिस वाज हर थर्ड अटेम्प्ट। इसके पहले के जो 2 अटेम्प्ट थे इन्होंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में देखिए ऑल इंडिया रैंक 2 आ गई। तो इनकी स्टोरी से भी हमें अगेन ये समझ आता है कि वी हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, वो डेडिकेशन वो हार्डवर्क हमको मेंटेन करके रखना है और डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए समझते हैं इनकी स्ट्रैटेजी, जिसमें सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट हर सिलेबस, रिसोर्सेज एक्सेट्रा जो इन्होंने फॉलो किए। तो सिलेबस को रिगार्डिंग इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है, हर एक टॉपिक को देखना है कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्या क्या टॉपिक्स वहां पर आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको सिलेबस की एक थरो अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपको बेटर समझ आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या टॉपिक आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इन्होंने अगेन बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं रखे। ओके, इनका मानना था कि अगर ये इतने सारे रिसोर्सेज इतना जगह जगह अपने इतना डिफरेंट रिसोर्सेज फॉलो करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाएंगे। बल्कि जितने भी मैंने इनके टॉपर टॉक्स देखे उसमें एक चीज मैंने अंडरस्टैंड की, दैट इज कि जो प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट थे उसमें इन्होंने क्या किया कि मल्टीपल रिसोर्सेज रेफर किया, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं हो पाई। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं कुछ वही लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करूंगी विच इज दी एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स, उसी को बार बार मल्टीपल रिवीजन ये करेंगे। और जो भी ये पढ़ती थी उसको हमेशा पीवाईक्यू डिमांड्स पीवाईक्यूज के साथ अलाइन करके पढ़ती थी ना। नेक्स्ट इज काफी बच्चे जो प्रिपरेशन में नए होते हैं वो हमेशा पूछते हैं क्या एनसीईआरटी पढ़नी है तो कौन सी क्लास की पढ़नी है। तो देखिए अब टॉपर हर्षिता गोयल ने भी बता दिया है कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो एनसीईआरटीज को जो है आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको वो पढ़नी ही पढ़नी है ना। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो अगेन उन्होंने बोला कि क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो आपका एक बेसिक बिल्ड कर देती हैं। देन देन इट इज लाइक कि अगर आपको लगता है कि आपको 6 7 8 की आपको याद है तो आप 9th क्लास से पढ़िए। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, फर्स्ट रीडिंग में आप उसको एक कहानी की तरह समझिए और सेकेंड या थर्ड रीडिंग में आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं ना। लेट अस टॉक अबाउट हर आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। आंसर राइटिंग जो है वो आपको मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करती है और मेंस और इंटरव्यू मिला के ही डिसाइड होता है कि आप मेरिट लिस्ट में कहां पर स्टैंड करेंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। तो इस पे इन्होंने बताया कि जल्दी ऐसा नहीं है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो नहीं, हमें हर्षिता गोयल की स्टोरी से पता चल रहा है कि आंसर राइटिंग हमको शुरुआत से प्रैक्टिस करते रहना है। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे आप आंसर जरूर लिख कर देखिए। और उसमें इन्होंने बताया कि रियल एग्जांपल्स और केस स्टडीज डेफिनेटली आपको इंक्लूड करने हैं और डायग्राम्स ग्राफ्स फ्लो चार्ट। इन्होंने बताया कि जब भी इन्हें इकोनॉमिक्स का कुछ दिखाना होता था तो ये कुछ ग्राफ वगैरह दिखा देती थी। ओके, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर का इंटरेस्ट बना रहता है आपकी कॉपी में ना।
नेक्स्ट, न्यूज़पेपर। ठीक है, आप में से काफी लोगों का ये डाउट रहता है न्यूज़पेपर पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े तो कौन सा पढ़े। तो देखिए, वन थिंग इज वेरी क्लियर आफ्टर हियरिंग वेरियस टॉपर टॉक्स कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी एसेंशियल। अब वो दो न्यूज़पेपर है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप कोई भी पढ़ लीजिए। नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी, तो हर्षिता गोयल अपने काफी इंटरव्यूज में ये बता रही हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता था उनके लिए, ये वार्म अप एक्सरसाइज हो जाती थी कि सुबह उन्होंने कुछ पैसिवली ऐसे रीड कर लिया, तो उससे उनका बाकी पढ़ाई के लिए फिर आगे पुश मिल जाता था। ठीक है, एक आंख खुल जाती थी जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ने से। दूसरी बात, इससे क्या हुआ कि उनका एक बर्ड्स आई व्यू बन गया रिगार्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। अल्टीमेटली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। ठीक है, तो क्यों ना आप शुरुआत से ही पढ़ने लगे, क्योंकि इंटरव्यू के 2-3 महीने में वो चीज अडॉप्ट करना थोड़ी टफ हो जाती है। तो शुरू से आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका चीजों को लेकर डाइवर्स ओपिनियन रहेगा। साथ में क्योंकि इनके पिछले कुछ अटेम्प्ट में सी सैट क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो दिस विल ऑल्सो इंप्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल। तो न्यूज़पेपर पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर इज रिवीजन। तो इन्होंने अगेन एम्फेसाइज किया अपॉन लिमिटिंग द रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजंस। और सेल्फ डाउट को कैसे टैकल किया इन्होंने, तो सेल्फ डाउट में इन्होंने क्या किया कि अपने लिए पहली बात तो इन्होंने क्या किया कि हमेशा जब भी इनको ऐसा लगता था, क्योंकि ऑलरेडी शी वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो इट वॉज लाइक कि शी कैन ऑलवेज गो बैक है ना, लीन अपॉन, एक बैकअप ऑप्शन तो है ही। बट इन्होंने हमेशा सोचा कि क्यों स्टार्ट किया। तो जब भी आपको भी कोई भी सेल्फ डाउट आ रहा है, आप सोचिए कि आप क्यों ये सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है ना, तो इस सेल्फ डाउट से आप बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। देन दूसरी बात, किसी दिन अगर ऐसा होता है कि इनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो शी डिड नॉट स्टार्ट, उस दिन ब्रेक ले लीजिए। जो बच्चे मेरे साथ प्रेप आईएएस में मेंटोरशिप प्रोग्राम में है, उनको भी मैं बताती हूँ कि 15 से 20 दिन में आप एक ब्रेक जरूर लीजिए। ठीक है, किसी दिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो आप रख दीजिए बुक। जितना पढ़ना है क्वालिटी पढ़ना है। ओके, तो दैट इज कि हाँ, ये कभी कभी ब्रेक्स ले लेती थी, बी इट यूजिंग सोशल मीडिया, वॉचिंग सम मूवीज, ठीक है, गोइंग आउट एक्सेट्रा, घर वालों से, फैमिली फ्रेंड से बात करना, कुछ भी। लेकिन ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। आ, सबसे बड़ी बात, प्रेशर कैसे टैकल करें, और दूसरी बात सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही कि कभी भी ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इसको बर्डन की तरह नहीं लेना है, बिकॉज यूपीएससी जर्नी इट इज वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने बताया कि शी नेवर न्यू 1857 के रिवोल्ट के बारे में उन्हें नहीं पता था, डिफरेंट तरह के एनवायरमेंट में जो चीजें पढ़ते, तो हमें उसे बहुत ही ब्यूटीफुली देखना है कि कितनी कुछ चीजें आपको सीखने को मिल रही है। इट इज डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी एज वेल। तो उस पर हमको ध्यान देना और कभी भी इस पढ़ाई को प्रेशर नहीं बनने देना है। सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना है, तो शी वॉज एक्टिव, ठीक है, सोशल मीडिया यूज करती थी ये। इन्होंने बताया कि इनफैक्ट इंस्टाग्राम या बी एट आपका ट्विटर हो गया, ठीक है, डिफरेंट जो टेलीग्राम हो गया, इस पर ये क्या करती थी, कुछ नॉलेज वाले पेजेस फॉलो करती थी। ठीक है, जहां से जो भी फैक्ट्स वगैरह इनको वो सबकॉन्शियस माइंड में रहते थे और उनको प्रीलिम्स वगैरह में वो हेल्प करता था। तो आप कुछ पॉजिटिव पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट चैट जीपीटी जो आजकल बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा है, इसको इन्होंने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन में यूज किया। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इंटरव्यू स्टेज की प्रिपरेशन इन्होंने कैसे की। तो इंटरव्यू स्टेज के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पहले से पढ़ती थी, तो करंट अफेयर्स इन्होंने अपना डैप बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। ठीक है, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इंटरेस्ट के साथ डेली छोटे छोटे गोल्स बना के पढ़ना है, एक साथ बहुत लंबे गोल्स बनाकर नहीं पढ़ना है हमको। लास्ट की डूज एंड डोंट्स क्या है इस प्रिपरेशन के लिए, तो डूज है, सबसे बड़ा डूज है कि आपको ऑनेस्ट रहना है अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, आपको झूठ नहीं बोलना है खुद से, आपको खुद के लिए पढ़ना है, आपको खुद के लिए करना है और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, साथ में एक और जो डूज रहेगा दैट इज कि आपको प्रोसेस के साथ आप स्टिक कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे अपने आप में सेल्फ डाउट मत लेकर आइए। ठीक है, वो एक प्रोसेस है, उसमें 1-2 साल 3 साल 4 साल लग सकते हैं। आप बस कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, रिसोर्सेज के साथ खुद को ओवरवेलम नहीं करना है, दिस इज अ डोंट। और साथ में इस जर्नी को बर्डन सब नहीं बनाना है, दिस इज अ डोंट। ओके, नाउ फाइनल मोटिवेशन ये रहेगा कि जो कंसिस्टेंसी है वो इंटेंसिटी को वीकन बीट कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन शी स्टेड कंसिस्टेंट एंड फाइनली गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 2। फिर स्मॉल डेली एफर्ट्स हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेंटोरशिप सेशन में आप लोगों को भी पता है कि आप लोग के 10-10 दिन में सेशंस होते हैं। ठीक है, 10-10 दिन में सेशंस होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, 4 दिन नहीं पढ़ते हो, और जो बस मेंटोरशिप सेशन के पहले वाले 2 दिन होते हैं उस दिन पढ़ लेते। तो ये नहीं करना है, रोज पढ़ना है, रोज धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अभी जैसे काफी बच्चों के साथ हो रहा है, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत नहीं की और अब एक महीने में आप सोच रहे हो कि पूरे साल की मेहनत कर ली जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन डिमांड्स डेली स्मॉल एफर्ट। ये सब आप करेंगे तो योर ड्रीम ऑल इंडिया रैंक इज वेटिंग फॉर यू। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि जो सक्सेस है इट इज नॉट अबाउट परफेक्शन बट अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट। ठीक है, सक्सेस कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बारे में आप डिटर्मिन्ड रहिए।
ठीक है। इतना डिटर्मिन्ड रहिए कि कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको वीकन ना कर सके, एंड दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ हर्षिता गोयल वाज। तो आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज रिसोर्स लिस्ट मिनिमम रखनी है, सिलेबस को अच्छे से समझना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सोशल मीडिया को रेगुलेटिंग मैनर में यूज करना है, एंड डेफिनेटली आपका नाम उस लिस्ट में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।